इमेजिन करो आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम करो और महीने में आखिरी दिन आपको सिर्फ 8 से 10,000 रुपए हाथ में आए और जब आप अपनी आवाज उठाओ तो जवाब में सिर्फ आपको लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और हिंसा मिले। दोस्तों, ये कहानी उस शहर की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो भारत के करोड़ों श्रमिकों को दबा कर रखता है। लेकिन अब चीजें बदल रही है दोस्तों, और इसकी शुरुआत हो गई है नोएडा से। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की, ऐसे न्यूज की जो पूरे सिस्टम को हिला देने वाली है, आज आने वाले बदलाव का एक संकेत दे रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम को खड़ा कर दिया है मीडिया के सामने, लोगों के सामने। सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। आपको भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, सुनने में अच्छा लगता है, वेतन बढ़ा दिया गया, लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या सच में मजदूरों तक इसका फायदा पहुंचा है? ग्राउंड रिपोर्ट की कहानी अगर देखें तो लगभग 45,000 कर्मचारी ने 80 से ज्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए, क्योंकि इन कंपनियों ने बढ़े हुए वेतन को लागू नहीं किया। और फिर विरोध बढ़ा, लोग सड़कों पर उतरे, तो लोगों ने जब सड़कों पर उतरना चालू किया तो ये हिंसा में बदल गया। तो बताओ गलती किसकी है? यहाँ पर लोगों की गलती है या उस सिस्टम की गलती है जो इस हिंसा को अंजाम दे रहा है? सोचिए, एक सीन ऐसा था, एक मजदूर जो सुबह से 6 बजे घर से निकलता है, दिन भर मशीनों की तरह काम करता है और शाम को थक कर जब वापस लौटता है तो सिर्फ उसे उम्मीद ही दिखाई देती है और परिवार उसे ठीक से खाना भी नहीं खाने दे सकता। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें सुनाई देती है लोगों के मन से, लोगों के मुख से, लोगों के चेहरे से बयां होती है, वो सिस्टम पर सीधा सवाल उठाती है दोस्तों। लेकिन जब वह मजदूर सुनता है कि वेतन बढ़ा है और उसने असल में कुछ नहीं मिला तो वो गुस्से से, और कैसा हो सकता है, लाल हो सकता है, उसका स्वाभिमान कैसे हो सकता है, ठीक हो सकता है क्या? दोस्तों बताइए आप। नोएडा के फेज 2 में दादरी कई इंडस्ट्रियल एरिया में लोग सड़कों पर उतर आए, वहीं बसें रोक दी गई, पुलिस की साथ जो भी झड़प हुई जिसमें लगभग 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलती है किसकी? उन लोगों की है जो सड़क पर आए, या वो सिस्टम की है जिन्होंने इसे या उन लोगों को मजबूर किया है सड़क पर आने के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में बयान दिए गए थे कि वेतन बढ़ाया गया। अब महंगाई के दौर में आज आप देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ रही है, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। आज कोई भी चीज आप देखिए कि पैसों की वैल्यू गिरते नजर आ रही है और महंगाई इतनी बढ़ रही है कि आसमान छूने लगी है। आज सिलेंडर के दाम देख लीजिए, 1000 से ऊपर चले गए, कई क्षेत्रों में मिल भी नहीं रहे, कॉमर्शियल सिलेंडर की स्थिति खराब हो गई है। आज आप देखते होंगे कोई भी चीज अगर 10 रुपए की है, अगर वो 20 में बिकने लग जाती है तो आप सोच कर देखिए, जब चीजें व्यवस्थित रूप से मिलने लग जाएगी तो क्या वह खाने की चीज आपको 20 रुपए की बजाय 10 रुपए में पुनः मिलने लग जाएगी? तो आप विचार कर बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये कंपनियां की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो नया वेतन लागू करें? फिर या सिस्टम की कोई खामी हो सकती है? डेटा कहता है 80% उद्योगपति ने अपनी इकाइयां बंद रखी, यानी या तो वो नियम से बचना चाहते हैं या फिर उन्हें लगता है कि ये नियम उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं घरेलू सहायिकाएं भी सड़कों पर उतर आई है, उन्हें लगभग 2500 से 3000 रुपए मिलते हैं। सोचिए, आज अगर महंगाई के दौर में ये पैसा उनको मिलता है तो क्या मायने रखता है? लोग यही सोचते हैं, कुछ नहीं तो कुछ सही। दोस्तों, हमारे विलेजेस में छोटे छोटे हिस्से में सहायिका लोग वर्क करती हैं दोस्तों, तो क्या उनको ये कुछ नहीं से कुछ सही पर उन्हें रुक जाना चाहिए या उन्हें आवाज उठाना चाहिए? भारत की अर्थव्यवस्था रीढ़ एक श्रमिक होता है, लेकिन वहीं जब सिस्टम उन्हें न्यूनतम हक देने में भी फेल हो जाए तो सवाल उठाना लाजमी होता है। क्या हम सच में यह विकास की दौर में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ यह आंकड़ों का खेल नजर आता है? और सबसे खतरनाक चीज तो जब आती है जब आदमी का सिस्टम से भरोसा उठने लग जाता है और वही बन जाता है एक तूफान। नोएडा की ये घटना एक चेतावनी है दोस्तों। आज ये शहर एक ऐसा शहर है जहां से आधी से ज्यादा जनता अपने श्रमिक आधार पर जुड़ी है। कल ये पूरे देश में यही संघर्ष फैल सकता है तो क्या हो सकता है? आने वाला कल कैसा हो सकता है? अगर मजदूरों की आवाज यही दबा दी गई और मजदूरों का सुनाई नहीं किया गया तो ये विरोध आंदोलन में बदल सकता है और फिर रोकना इसे बेकाबू हो जाएगा, नामुमकिन सा लगने लगेगा। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि मजदूर को आवाज उठानी चाहिए या इसमें सिस्टम की कोई चूक हो सकती है? तो नीचे लाइन दी गई है, कमेंट सेक्शन दिया गया है। अगर ऐसे मुद्दे आपको लगते हैं कि आपके क्षेत्र में भी आपको वेतन कम दिया जा रहा है और चीजें और ज्यादा ब्रॉड लेवल पर
लोगों को बतानी आवश्यक रूप से पड़ सकती है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर ऐसी ही रियल स्टोरी को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।